हेलो बच्चों, कैसे हो? मुझे उम्मीद होगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मेला देख देख करके थक चुके होंगे। इसीलिए हम सोचे कि ज़्यादा तो नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आज हम बताएंगे और ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा समझेंगे क्योंकि बेवजह के जो वीडियो देखते हम लोग हैं उसके जगह पे अगर एक काम का भी वीडियो देख लें तो शायद फ़ायदा हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन। त्रिभुज क्वेश्चन संख्या 10 है। त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज है पी क्यू आर। त्रिभुज कैसा है बेटा? पी क्यू आर, इसका नाम है त्रिभुज का, जिसका कोण क्यू समकोण है। यानी एक त्रिभुज ऐसा बनाना है, यानी एक त्रिभुज ऐसा बनाना है जिसमें क्यू जो होगा उसका एंगल वो समकोण होगा। बोला है क्यू कैसा होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। तो क्यू यहाँ पे लगा देंगे, यहीं पर समकोण है ना। और पी यहाँ पे लगा देंगे, पी क्यू, और यहाँ पे कंटिन्यू हो भी गया पी क्यू आर, जिसमें क्यू क्या है? समकोण है। ये कहाँ से क्यू हम समझे समकोण है? यहाँ दिया हुआ था त्रिभुज ऐसा है ना, पी क्यू आर, इसका क्यू कैसा होगा? समकोण होना चाहिए। और पी आर, पी आर मतलब ये वाला पार्ट, पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों भुजा को जोड़ने पर जो दिया हुआ है बेटा, वो हम लोग को क्या दिया हुआ है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ये यहाँ से दिया हुआ है। इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ने के बाद कितना आया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू यानी ये दिया हुआ है बेटा, इसका ये अलग भुजा दिया हुआ है, ये है आपका है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना दिया बेटा? 5 सेंटीमीटर क्यू, 5 सेंटीमीटर है, सॉरी क्यू नहीं है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है पी क्यू। और आपको निकालना है साइन पी, कोस पी, टैन पी, मतलब यहाँ से देख करके निकालना आपको है। पी कहने का मतलब एंगल पी से देखेंगे तो सामने वाला लंब हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आधार, अब ये हो जाएगा कर्ण। सबसे पहले जब ये दोनों भुजा को दिया हुआ है तो चाहे आप इसको x मान लीजिए, चाहे आप इसको x मान लीजिए, किसी भी x को मान लीजिए, किसी को भुजा को भी x मान लीजिए। क्यों ऐसा मानने से क्या फायदा है? क्यों मानेंगे हम? इसके पीछे तर्क ये है, ये दोनों भुजा को जोड़ करके दिया हुआ 25, अलग अलग को दिया हुआ है नहीं। और पाइथागोरस प्रमेय जब हम लिखेंगे तो इसको अलग मान देना होगा, इसका भी अलग मान देना होगा, इसका भी अलग देना होगा। तो इसीलिए जो दोनों का ज्वाइंट दिया हुआ है उसको अलग अलग करने के लिए हम लोग मानेंगे। माना कि क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर है, ऐसा हम मान लिए कि क्यू आर कितना है? 1 सेंटीमीटर है। ये ऐसे यहाँ से कितना हो गया? ये 1 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ने पे कितना है? 25। अगर ये अकेला हो गया x, तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस x, यानी x क्यू आर के मान हम यहाँ पे रख देंगे। पी आर प्लस क्यू आर लिखा है, तो क्यू आर का मान कितना रखेंगे? x बराबर 25। अब यहाँ पर पी आर को हमको निकालना है, तो क्या करेंगे कि x जो है उधर घटा देंगे, 25 में से x को घटा देंगे, तो ये हो गया पी आर, यानी ये हो गया आपको 25 माइनस x, ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। यानी दोनों को जोड़ने पर जो दिया हुआ था तो x का माने का माने x, दूसरा कितना हो जाएगा? 25 माइनस x। अब हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी आर का होल स्क्वायर। इको ये जो नियम सीखे वो कहाँ सीखे हम लोग? तो पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ सीखे हैं? पाइथागोरस प्रमेय से सीखे हम लोग, ठीक है। तो पी क्यू कितना दिया हुआ है? पी क्यू दिया हुआ हमारा 5, स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है? क्यू आर को माने हैं जो हम लोग x, यहाँ पे करेंगे x स्क्वायर। पी आर कितना दिया हुआ? पी आर जो हमारा आया है 25 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ना होगा इसको। इसका एक फार्मूला होता है a माइनस बी का, यहाँ पे लिख देते हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। अब इसको स्क्वायर करके लिख देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 5 है 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तोड़ेंगे, इसको समझेंगे हम लोग ए, इसको समझेंगे हम लोग बी। ये जस्ट लाइक दिस, किसके ऐसा हो गया ये। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 25 का यहाँ पे लिखा है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, फिर माइनस, तो हमारा ये कितना है? 25, तो 25 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस 2 तो फार्मूला में रहेगा। a मतलब ये वाला पार्ट, अब इसका मतलब यहाँ 25, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? b मतलब यहाँ मेरा कितना है? x, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे 25 का होल स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस 25 गुना 50, 50 गुने x 50x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो बराबर टू साइड में भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, और दोनों का चिन्ह भी सेम है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। अगर इसको हम लोग इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में और इधर जाएगा प्लस में, कट जाएगा। तो ऐसा हम लोग बताते हैं कि अगर दोनों तरफ समान संख्या रहे, सेम रहे, और दोनों का चिन्ह भी सेम रहे, तब उसको आप ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 25 बराबर 625 माइनस 50x। अब देखिए बच्चे, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे ना कि इन दोनों को एक साथ में कर देंगे। अब इसको अलग कर देंगे, यानी इसको हम लेके आ जाएंगे इधर, अब इसको लेके चल जाएंगे इस साइड में। तो ये माइनस में है, जब इधर ही आएगा तो प्लस में हो जाएगा 50x। ऐसा तीर का निशान देना नहीं है, केवल समझाने के लिए हम लिखे हैं। तो 50x माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में। अब ये बराबर चीज रहेगा 625, वहाँ पहले से है 625। अब चूंकि ये प्लस में है ना 25, जब उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा 25। अब इसको हम मिटा देंगे, केवल समझाने के लिए बताया था, ठीक है। ऐसे मिटा देंगे 50x बराबर, अब 625 रुपया में से 25 रुपया घटा दीजिए, कितना बचेगा? 600 रुपये है या 600, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग, यहाँ 50 के गुना में x है, तो ये 50 को हम लोग गुना में होने की वजह से उधर लेके जाएंगे तो भागा में चल जाएगा। 600 बटा 50, 0 से 0 कट गया। अब कितना बचा? 5, यहाँ 60, तो हम लोग क्या कहेंगे? 5 के टेबल में 60 कट जाएगा, यानी 12 बनेगा। x बराबर 12, यानी हमारा बच्चों x का मान यानी QR का मान कितना आ गया? 12। अब हम लोग बोल सकते हैं कि QR का जो मान, जो x माने थे, वो आ गया 12। अब देखिएगा यहाँ पे दिया था ना कि दोनों को मिला करके दिया है 25, अब ये अकेला हो गया 12, तो कितना होगा? 13, 13 बराबर 25, यानी हम लोग PR निकाल लेंगे। 25 माइनस x, 25 माइनस x का मान कितना निकला? 12, 12, ये हो गया 13, ये हो गया PR। ऐसा रख लेंगे हम लोग, ये ऐसा रख लेंगे। अब हम लोग बच्चों निकालना क्या है? साइन p। साइन p, अब p के मतलब कि सामने वाला p से देखना, हम लोग को एंगल p से देखना है। तो यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला जो आधार अभी तक समझ रहे थे वो हो गया लंब, यानी x जो है ना, अब ये हो गया लंब। क्यों बच्चे? क्योंकि हम लोग एंगल p से देख रहे हैं। जब r से देखते तब ये बनता लंब, और जब p से देखेंगे तो सामने वाला बनेगा लंब और बगल वाला क्या बन जाएगा? आधार। ये बोलेंगे आधार। आधार के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी फॉर बेस, और लंब को परपेंडिकुलर p से नोट करते हैं। अब इसको h का मान कितना आया है? 13। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p बटा h। ये फॉर्मूला है, ये p है और ये p मान लगा, ये p है एंगल, ये p क्या है? एंगल है। अब ये p क्या है? फॉर्मूला का जो लंब होता है उसके लिए p लिखे हैं। p कितना है बच्चों? यहाँ p भी निकाले हैं, x का मान का निकाले हैं, देखो ये 12, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 12। h कितना है बाबू लोग? 13, यहाँ लिखेंगे 13। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से निकालना है cos p। cos का फॉर्मूला क्या होता है? b बटा h। जब सामने वाला p है तो बगल में b है, अर्थात b कितना है? 5 बटा h कितना? 13। अब है tan p, लास्ट है क्या? tan p, p बटा
डी। पी कितना दिया है बाबू लोग? पी है हमारा सर 12, तो 12 लिख देंगे। बी कितना है? 5, यहाँ पर 5 लिख देंगे। बस यही तीनों आंसर निकालना था। ध्यान से सवाल को देखें। थैंक यू बच्चे।